नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान यात्रा में। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं बिहार के उस जिले की सैर जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पूर्णिया की। एक ऐसी जमीन जो कभी घने जंगलों से ढकी थी, जहाँ मुगल सेनाओं की चहलकदमी होती थी, जहाँ अंग्रेजों ने अपना राज जमाया और जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपना खून बहाया। पूर्णिया सिर्फ एक शहर नहीं, ये एक जीती जागती विरासत है। तो चलिए आज हम जानते हैं पूर्णिया की पूरी कहानी, उसके इतिहास, संस्कृति और अनकहे राज। पूर्णिया का नाम पूर्ण अरण्य से पड़ा, जिसका अर्थ है घना जंगल। प्राचीन काल में यह इलाका चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ था। यह क्षेत्र मगध साम्राज्य का हिस्सा भी रहा है। समय के साथ जब मुगल साम्राज्य अपने शिखर पर था, तब पूर्णिया को एक मिलिट्री बेस बनाया गया। मुगल सैनिक यहां से बंगाल और पूर्वी भारत पर नजर रखते थे। 14 फरवरी 1770 इस तारीख को पूर्णिया को ब्रिटिश सरकार ने एक स्वतंत्र जिला घोषित किया। अंग्रेजों ने इसे बंगाल प्रेसिडेंसी में शामिल किया और इसे प्रशासनिक और व्यापारिक हब के रूप में विकसित किया। अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने वाले महान स्वतंत्रता सेनानियों में पूर्णिया के वीर पुरुषों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। यहाँ के लोग निहत्थे होकर भी अंग्रेजों के सामने डटे रहे। स्वतंत्रता के बाद पूर्णिया ने कई बार प्रशासनिक बदलाव देखे। ये इलाका कभी बिहार का सबसे बड़ा जिला था, जिसे बाद में अररिया, कटिहार और किशनगंज जिलों में बांटा गया। पूर्णिया प्राकृतिक रूप से बेहद समृद्ध है। यहाँ की नदियां जैसे कोसी, महानंदा, कनकई और परमान इस क्षेत्र को जीवन देती हैं। लेकिन कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि यह अक्सर अपनी धारा बदलती है और बाढ़ लाती है। हर साल बाढ़ का खतरा यहाँ के लोगों के जीवन का हिस्सा है। फिर भी पूर्णिया के लोग अपनी मेहनत और हिम्मत से हर मुश्किल का सामना करते हैं। यही इस जिले की असली पहचान है। पूर्णिया का मौसम भी बिहार के बाकी जिलों से थोड़ा अलग है। यहाँ का तापमान अपेक्षाकृत ठंडा रहता है, इसीलिए इसे मिनी दार्जिलिंग भी कहा जाता है। पूर्णिया की संस्कृति बिहार की कई भाषाओं का संगम है। मैथिली, आंगिका, सुरजापुरी, हिंदी और उर्दू। यहाँ के गांव में आज भी लोकगीतों की गूंज सुनाई देती है। जिजिया, सामा, चकेवा और छठ पूजा के गीत यहाँ की आत्मा है। यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है छठ पूजा। गंगा किनारे या तालाबों पर सूरज को अर्घ्य देने की परंपरा यहाँ के लोगों के जीवन से गहराई से जुड़ी हुई है। दुर्गा पूजा, होली, ईद, मकर संक्रांति, सभी त्योहार यहाँ समान उत्साह से मनाए जाते हैं। पूर्णिया के मेलों में पूर्णागिरी मेला और चैती मेला प्रसिद्ध है, जहां हजारों लोग जुटते हैं। पूर्णिया अब सिर्फ इतिहास और संस्कृति के लिए नहीं, बल्कि अब यह घूमने और मस्ती करने का भी बेहतरीन स्थान बन चुका है। यहाँ अब कई शानदार वाटर पार्क और नए विकसित पार्क भी खुल चुके हैं। पूर्णिया में घूमने लायक सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है पूर्णागिरी माता का मंदिर, जो लोगों की गहरी आस्था का केंद्र है। हर साल हजारों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। पंचमुखी हनुमान मंदिर और गांधी पार्क भी पूर्णिया के पुराने और लोकप्रिय स्थल हैं, जहां परिवार और बच्चे अक्सर समय बिताने आते हैं। अब आधुनिक पूर्णिया में कई नए आकर्षण जुड़ चुके हैं, जैसे कि स्काई वाटर पार्क, जो बच्चों और युवाओं के लिए एक शानदार मनोरंजन स्थल बन चुका है। यहाँ वाटर स्लाइड्स, स्विमिंग पूल और फन जोन हैं, जो अब पूरे पूर्णिया और आसपास के जिलों में चर्चा का विषय हैं। इसके अलावा नेहरू पार्क, गोलघर पार्क और अन्य छोटे छोटे गार्डन भी विकसित किए गए हैं, जो शहरवासियों को हरियाली और ताजगी का अनुभव कराते हैं। अगर आप प्राकृतिक सुंदरता के शौकीन हैं, तो कुशमाहा झील और सैफनगर गांव आज भी आपको शांति और प्रकृति के बीच बिताने का मौका देते हैं। पूर्णिया अब धीरे धीरे एक आधुनिक शहर बन रहा है। यहाँ पूर्णिया विश्वविद्यालय और कई बड़े कॉलेजेस हैं। ये शहर अब एक व्यापारिक हब भी बनता जा रहा है। खासकर कृषि, कपड़ा और शिक्षा के क्षेत्र में ये तेजी से आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 57 इसे बिहार और उत्तर पूर्वी भारत से जोड़ते हैं। रेलवे और एयरपोर्ट से इसकी कनेक्टिविटी लगातार सुधर रही है।
तो दोस्तों, पूर्णिया सिर्फ एक शहर नहीं है, ये बिहार की मिट्टी, मेहनत और मातृभूमि की कहानी है। यहाँ का इतिहास, संस्कृति और संघर्ष सब कुछ आपको कुछ न कुछ सिखाता है। अगर आपको हमारी आज की यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज्ञान यात्रा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं।